कहते हैं पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। वैसे ये बात काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन एक लेटेस्ट रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है। मतलब ये कि पैसा खुशी की वजह बन सकता है। 173 देशों में हुई इस स्टडी में यह दावा किया गया है कि अलग अलग देशों में हैप्पीनेस की कीमत भी अलग अलग है। अब जैसे सबसे महंगी खुशी ईरान की है, वहां अगर आपको खुश रहना है, हैप्पी रहना है, तो उसके लिए एनुअली सालाना 2 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। वैसे जोशना आपको बता दें, अगर आपको कम पैसे खर्च करने हैं और खुशी चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको सियरा लियोन जाना होगा, यानी कि अफ्रीका, देश बदलने और जहां खुश रहने के लिए साल में महज 7,20,000 की जरूरत है। और वहीं भारत में खुश रहने के लिए हर साल 17 लाख रुपयों की जरूरत है, जबकि हैप्पीनेस इंडेक्स में 6ठे नंबर के देश नॉर्वे में 98 लाख रुपए में खुशी मिलती है सालाना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हैप्पीनेस का पैमाना क्या है। दरअसल इसका पैमाना ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस कमाए पैसों को किस तरह से खर्च करते हैं, इस पर सब कुछ डिपेंड करता है। ज्यादा खुशी चाहिए तो खर्च भी उसी प्रोपोर्शन में करना होगा। अच्छा, रिसर्च में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि अगर आप अपना पैसा घूमने फिरने, दोस्तों रिश्तेदारों पर खर्च करते हैं तो आपको ज्यादा खुशी मिलती है। हो सकता है कि कई बार ना खुद पे खुश करने में ज्यादा खुशी होती है। चलिए, बहरहाल ये तमाम सारी बातें दावे हैं, इससे इत्तेफाक रखना नहीं रखना अब आपके ऊपर है। लेकिन जिस बात से आप बच नहीं सकते वो ये है कि सेहतमंद रहने के लिए आपका खुश रहना जरूरी है। आप खुश हैं तो आप सेहतमंद रहेंगे, या यूं कह लीजिए कि सेहत की पहली शर्त ही है कि खुश रहिए, वरना आप दुखी रहेंगे तो स्ट्रेस, टेंशन और फिर बहुत सारी बीमारियां आपको घेर लेंगी। बिल्कुल ठीक कहा हुसैन आपने। और अगर खुश नहीं रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो देखते देखते 1 अरब 30 करोड़ के हाई बीपी वाले क्लब में आप शामिल हो जाएंगे, जिसका असर देर सबेर आपके किडनी पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऐसे में बेहतर यह है कि योग कीजिए, स्ट्रेस, एंजाइटी को दूर भगाइए, बीपी को नॉर्मल रखने के साथ साथ अपनी किडनी को भी हेल्दी बनाइए, क्योंकि सेहतमंद रहेंगे तभी तो खुश रहेंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बच्चों के साथ रहेंगे तो भी खुश रहेंगे। प्रणाम। और हमारे दोनों तो हेल्थ वेल्थ दोनों योगी बच्चे भी बड़े खुश हैं। ये हैं, क्या नाम है आपका? अंकिता। और ये हैं दर्शन। ये वाराणसी के योगी हैं और ये झारखंड के योगी ने। इन दोनों बच्चों को ही अब हमने खुशी दी है, क्योंकि चलो दौड़ के मेरे साथ साथ दौड़ो, पूरे जोर से दौड़ो। और अरे तो हमसे भी तेज दौड़ रहे। और इन बच्चों इनको पहले हो गई थी, चलो इधर बैठो, और दोनों यहाँ बैठ के अब योगाभ्यास करेंगे। इनको हो गई थी टाइप 1 डायबिटीज, उधर देखो। और मंडूकासन करो, कितनी देर करते हैं मंडूकासन? उधर बैठो बाबू, दर्शन। टाइप 1 डायबिटीज, और उससे फिर किडनी फेलियर, फिर बीपी, फिर एक बीमारियों का चक्र भी उससे हो जाता है। एक बीमारी हो जाती है ना, तो जैसे ज्योत्सना जी बता रही थी, फिर दूसरी बीमारी को बुला लेती, आजा आजा, इधर बढ़िया जगह है, घर मिल गया, पनाहगाह है। ये बाबा तो कपाल भाती कर करके हमें ठोक ठोक करके निकाल देता है। घर मिल गया, घर मिल गया, ठीक कह रहे आप। तो जिनको बीमारियों का के लिए घर मिल जाता है ना, जिन बीमारियों को पनाह मिल जाती है, तो फिर वो दूसरे अपने यारे प्यारे रिश्तेदारों को बुला लेती है। एक बीपी के साथ फिर किडनी की भी बीमारी आती है, फिर शुगर की भी आती है, फिर थायराइड की भी आती है, फिर दवाइयाँ खाते खाते साइड इफेक्ट कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, एडवर्स इफेक्ट हो जाते हैं, डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, ड्रग्स एडवर्स इफेक्ट, फिर गैस एसिडिटी बन जाती है, फिर नींद भी उड़ जाती है। फिर खुशियाँ कहाँ मिलेंगी ज़िंदगी में? और खुश नहीं रहते तो फिर तो बीमारियों का पहाड़ सा टूट पड़ता है। तो ऐसे ये मंडूकासन, ये तो लंबा कर रहे हैं स्वामी जी। ये बीमारियों से तो जंग जारी है हमारी। कितनी देर करते हैं एक आसन? 10 से 20 मिनट। लेकिन बीमारियों से स्वामी जी जंग जारी है, लेकिन खुशियों की चूंकि बात हो रही है, तो खुशियां क्या मोल ली जा सकती हैं? पहले एक गानों में हमने सुना है कि ऐसा पीर न वैसा पीर, और सबसे बड़ा है पैसा पीर। इसके बावजूद ये बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन एक नई रिसर्च आई स्वामी जी, वो ये कह रही है कि खुशियों का मोल होता है, यानी खुशियां खरीदी जा सकती हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, जरा ये भी समझाइए। और क्या
फ्री में जैसे हमें सूरज की रोशनी मिलती है, जैसे ऑक्सीजन मिलती है, वैसे हमें खुशी, हैप्पीनेस हासिल नहीं हो एक बार सकती? हंस के दिखाओ जरा सब, एक बार जोर से। अब देखो बताओ, अब हमने सबको हंसाया। एक तो ये हंसी है जो हम थोड़ा सा ठेका लगा करके हंसते हैं। अब तेरी मंद मस्त मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, हमारे तो राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, सारे देवी देवता मुस्कुराते हैं। और देखो, खुश रहने के लिए आदमी को एक अच्छा विचार चाहिए, अच्छा आलम्बन चाहिए। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन के साथ हमने थोड़ा हास्यासन तो इसलिए करवा दिया कि हैप्पीनेस आती है पॉजिटिव थॉट से। पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव क्रिएटिव एक्शन। खुशी आती है अच्छे विचार से, अच्छी भावना से, अच्छे कर्म से, किसी का भला करके, कुछ अच्छी उपलब्धि करके, सेवा करके। खुशी मिलती है जब हम स्वस्थ होते हैं, नहीं तो हमारा तन मन बड़ा दुखी रहता है रोगी होने पर। तो कुछ लोग ज़रूर ऐसा सोचते हैं कि हम खुशियाँ भी खरीद लेंगे। हाँ, लेकिन ये भी सच है मेरे भाई, इसका एक दूसरा पक्ष है। दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं। तो जो अति दरिद्र होते हैं, भूख में, अभाव में, कुपोषण में, अन्याय में, शोषण में, जुल्म जातियों के बीच में, हिंसा और क्रूरताओं के बीच में जो जीते हैं, वो कैसे सुखी रह सकते हैं? इसलिए एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए अलग अलग देश के अकॉर्डिंग, जैसी जिसकी करेंसी की वैल्यू भारत का ही बोले, तो कम से कम चलो ये योग मुद्रासन ऐसे लंबा करना, तो कम से कम आदमी को 20-25 हज़ार रुपये, कहते हैं न्यूनतम एक पर हेड। यदि 10,000 रुपये भी व्यक्ति कमा ले, इसलिए मिनिमम वेज रखा है भारत में, 10-20 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति की यदि कमाई होती रहे, पर कैपिटा इनकम जिसको बोलते हैं, तो व्यक्ति भौतिक दृष्टि से सुखी रहेगा। नहीं तो सर्दियों में उसको ओढ़ने के लिए कंबल और रजाई नहीं मिलेगी, स्वेटर नहीं मिलेगी। गर्मियों में जो है उसको पंखा नहीं मिलेगा, उसको आशियाना नहीं मिलेगा। तो आदमी को स्वस्थ और सुखी रहने के लिए थोड़े पैसे की भी ज़रूरत है। केवल पैसा व्यक्ति को सुखी बना देगा, ये बात ठीक नहीं है। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन तो बच्चे लंबे कर रहे हैं हमारे। अब चलो उधर बैठो दोनों सामने, और अगर योग करेगा स्वामी जी तो भौतिक संसाधनों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। करो, गोमुखासन आता है ना, जैसे आपको सर्दी नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती, और कम में संतुष्ट रहना भी सीख जाएगा। एक चादर में काम चल जाएगा। हाँ, ये बात तो ठीक है। अपरिग्रह, हमारे यहाँ एक शब्द है अपरिग्रह, और इसको जो पूंजी के ऊपर ही पूरा दर्शन टिका हुआ है। कन्फ्यूशियस कहते हैं वैयक्तिक जीवन में जितना हमारे अपरिग्रह होगा, अभाव होगा, सार्वजनिक जीवन में उतना ही वैभव, ऐश्वर्य होगा। ऐसे ही यही बात हमारे आचार्य चाणक्य कहते हैं, भगवान बुद्ध महावीर कहते हैं, ये महर्षि पतंजलि कहते हैं। अपरिग्रह का जो पूरा दर्शन वो इसी पर आधारित है। लेकिन अपरिग्रह का मतलब दरिद्रता नहीं है। आप पुरुषार्थ से जो कुछ अर्जित करते हैं अर्थ, उसको फिर आप परमार्थ में लगाते हैं, अपनी समृद्धि सेवा में आप लगाते हैं। खैर, तो जिनको भी बीपी है उनको आराम से मंडूकासन, योग मुद्रा, चलिए हास्यासन स्वामी जी हो चुका है, हमारे छोटे छोटे योगी बच्चे भी कर रहे हैं। और फिर ये तो मतलब ये हुआ, ये बहुत अच्छी थेरेपी है किडनी के लिए, और किडनी की गड़बड़ी से भी बीपी होता है। तो ये एक तो पीछे से उल्टा लिटा करके ये किडनी बस्ती देते हैं, और एक ये पानी के टब में आदमी को बैठा देते हैं। इसको कटी स्नान कहते हैं। ये बड़ा जबरदस्त है, कटी बात बहुत जोरदार है। और अभी तो बहुत कुछ जबरदस्त बाकी है। पट्टी भी बड़ी जोरदार है। तो ये सारी चीजें भी, और आइस मसाज भी, और ठंडा गर्म किडनी के ऊपर वो सेक भी करवाते हैं, उसका भी बड़ा जबरदस्त प्रभाव। बिल्कुल, वैसे भी खुश रहने से स्वामी जी 10 बीमारियां वैसे भी दूर हो जाती है। तो पहले तो खुश रहिए, उसके बाद भी अगर कुछ ज़रूरत है तो स्वामी जी मौजूद है। लेकिन स्वामी जी, जब हम अपनी ज़िंदगी में खुशियां महसूस नहीं करते, बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर भर जाती हैं, तो उसका असर फिर बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स पर दिखने लगता है। ब्लड सर्कुलेशन ख़राब होने लगता है, फिर बहुत सारे लोग किडनी की बीमारी पाल लेते हैं उसके बाद। तो किडनी को सेहतमंद फिर कैसे रखा जाए? तो देखो, किडनी को सेहतमंद रखने के लिए कम से कम सप्ताह में 1-2 बार
हरे धनिए की चटनी खा लीजिए। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए सप्ताह में एक बार नीम या पीपल के पत्तों का, पीपल के पत्ते तो कड़वे भी नहीं होते, नीम या पीपल के पत्तों का रस पी लीजिए। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए सप्ताह में एक बार आप गोखरू का काढ़ा पी लीजिए। गोखरू, जौ और कुल्थ का काढ़ा है तो कभी किडनी में स्टोन नहीं होगा, कभी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा और कभी भी किडनी गड़बड़ नहीं होगी। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए सप्ताह में एक बार जौ का दलिया या जौ के आटे की रोटी, सप्ताह में एक बार जौ के आटे की रोटी खाओ, किडनी गड़बड़ नहीं होगी, बीपी ठीक रहेगा। और सप्ताह में एक बार चने की रोटी खाओ, उससे प्रोटीन की कमी नहीं होगी शरीर के अंदर। सप्ताह में एक बार कुल्थ की दाल लो तो कभी पथरी नहीं बनेगी। अलग अलग कभी भी ज़िंदगी में सप्ताह में एक बार भी आपने अनार, गाजर, चुकंदर का रस पी लिया, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। सप्ताह में एक बार भी आपने मकई की रोटी खा ली तो विटामिन B12 की। सप्ताह में एक बार भी आपने मोरिंगा का जूस पी लिया, मोरिंगा और एलोवेरा तो हम इसमें डाल देते हैं, आटे के अंदर ही डाल देते हैं, तो इससे विटामिन B कॉम्प्लेक्स की पूर्ति हो जाती है। सप्ताह में एक बार भी, संडे को भी धूप में बैठ करके योगाभ्यास कर लेना तो फिर विटामिन D की डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो ये सप्ताह में एक बार भी थोड़ा थोड़ा ऐसे चेंज करके कोई ना कोई थेरेपी ले लें तो ये किडनी से लेकर के बीपी, शुगर, तमाम तरह की जो लाइफस्टाइल डिजीज है ना, ये एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, तो इनको हम भगा देंगे। यहाँ पर भी बैठे हुए जिन्होंने अपना जेनेटिक बीपी ठीक किया है, जो सबसे पहले जिनको आइस मसाज कर रहे हैं, जेनेटिक बीपी, फिर शुगर भी और सारी चीज़ें ठीक करके बैठे हुए, किडनी की प्रॉब्लम ठीक करके बैठे हुए, और ये बच्चे तो टाइप 1 डायबिटीज़ ठीक करके बैठे हुए, हर्षिल और अंकिता। अच्छा स्वामी जी, कल ही हम बात कर रहे थे मरकरी की, कि कैसे मरकरी हमारे बॉडी में पहुंचकर ब्लड्स के ज़रिए और हवा के ज़रिए हमारे ऑर्गन्स को नुकसान करता है, तो किडनी में भी जाकर चिपक जाता है और फिर किडनी को भी बीमार करता है। वैसे भी स्वामी जी ठंडक देखिए दस्तक देने वाली कुछ ही दिनों में, और ठंड आएगी तो साथ साथ पोल्यूशन का प्रकोप भी बढ़ेगा। तो किडनी ठीक रहे उसके लिए केमिकल्स की वजहों से किडनी कैंसर की नौबत ना आए, और तो इसके लिए किडनी को डिटॉक्स करने का क्या क्या उपाय है? जो लोग चटनी खा रहे हैं रोजाना धनिया की, क्या उनकी किडनी डिटॉक्स रह रही है? किडनी को डिटॉक्स करने का एक तो हरा गोखरू सबसे अच्छा है। ऐसे तो हमने ये गोखरू का काढ़ा भी उपलब्ध करा दिया। पहले हमको 25-50 रुपए किलो मिल जाता था, आजकल 500 रुपए किलो हो गया। क्या करें, जब से हमने इसको बताया, और सच में इसकी महिमा तो बहुत है, ये यूटीआई के लिए भी बहुत अच्छा। तो ये गोखरू, इसको ऊँट ही खाता है जानवरों में, और कोई दूसरा नहीं खाता, और उसको कभी भी यूरिन की प्रॉब्लम होती है नहीं। तो दूसरा है ये पेठे का जूस, ये पेठा और ये लौकी। ये पेठा भी हमारा योगाग्राम का एकदम ऑर्गेनिक है, ये लौकी भी ऑर्गेनिक है। इसको लेते रहेंगे तो किडनी में कभी भी कोई टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी जमा ही नहीं होगी। और मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक ये आसन करें, और हम लेट के बताएंगे। दूसरा, गोधन अर्क, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, आंवला, एलोवेरा, नीम के, पीपल के पत्तों का रस, ये 7 से 9 चीज़ें बता दी मैंने। इनमें से जो जिसको उपलब्ध हो जाए, गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी और पीपल के पत्तों का रस, ये सब अंदर से शरीर को डिटॉक्स करता है, अंदर की बॉडी के हाइजीन को मेंटेन करता है। चलो बच्चों, उधर पैर करो और ऐसे इधर से, और पवन मुक्त आसन करो। ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये किडनी के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है, ये बीपी के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है। ऐसे करें, अथवा हाथ ऐसे पकड़ के ऐसे करें। तो किडनी में भी कैंसर हो रहा है लोगों को, लीवर में भी कैंसर हो रहा है, पेट में भी, लंग में भी, बॉडी में भी, क्योंकि अंदर टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। तो सप्ताह में एक बार उपवास भी अवश्य करें। मैं तो कहता हूँ 2 ही बार, 10 से 12 के बीच में, शाम को 6 से 7 के बीच में 2 बार खाना खाएं। और इससे, इसको बोलते इंटरमिटेंट उपवास। ये इंटरमिटेंट उपवास होने से क्या होगा, बॉडी की का ऑटोफेजी सिस्टम, ऑटोफेजी, माइटोफेजी सिस्टम, पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म, अंदर से पूरी बॉडी के हाइजीन, पूरी बॉडी की इंटरनल सिग्नलिंग, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन और सारे केमिकल सोर्स हार्मोन्स का बैलेंस रहेगा। और शरीर ही शरीर की स्वच्छता,
सफाई करता रहेगा। ये शरीर के भीतर की आत्मनिर्भरता की पूरी प्रक्रिया है, ये बाधित हो जाती है बार बार जो बकरी की तरह चरते रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ 2 बार खाओ, योगी खाए 1 बार, आम आदमी खाए, एक नॉर्मल पर्सन वो 2 बार, और जो बार बार खाता है फिर रोगी भोगी दुखी दरिद्र होकर के बहुत दुख पाता है। इसलिए खान पान पर भी ध्यान देंगे और हमारे साथ रोज योगाभ्यास करेंगे तो जीवन में रोग शोक दुख आएंगे नहीं। और जब एक बार बात समझ में आ जाए कि भाई योग से सब रोग दुख दरिद्रता मिटेगी, तो फिर बस इस योग के मार्ग को पकड़ के रखना। जैसे हमने कोरोना के समय ये योग का कार्यक्रम पकड़ा था, तब से हमने पकड़ के ही रखा। मैंने कहा चलो इससे करोड़ों लोगों का भला हो रहा है। समाचार तो सुनाते ही, आप दिन भर थोड़ा उपचार भी सुना देते हैं तो लोगों की सुबह अच्छी बीतती है। लोग कहते थे अच्छे दिन कब आएंगे, मैंने इंडिया टीवी लगाओ, अच्छी सुबह होगी, अच्छा दिन होगा, अच्छा जीवन होगा। बाकी तो ऊंच नीच चलती रहती है दुनिया में। उन सब ऊंच नीच के बीच में, आंधी तूफानों के बीच में कितने ज़्यादा संघर्ष चुनौतियां हम देख रहे हैं। रोज़ कोई ना कोई बखेड़ा होता ही रहता है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, और अपने जीवन में भी उथल पुथल मची रहती है। योग से इन ऊबड़ खाबड़ रास्तों को तय कर पाएंगे। बिल्कुल स्वामी जी, और इंडिया टीवी देखकर रोज सुबह योग करना लोगों के लिए अब एक अच्छी आदत बन गया है और उनके जीवन का हिस्सा भी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। क्योंकि आपने खाने पीने का जिक्र किया और त्योहारों के मौसम की बात की जाए तो वो भी शुरू होने वाला है, और सर्दी की तो हम हुसैन ने बात की ही सर्दी का जिक्र करते हुए। तो ऐसे में अब इन दोनों को अगर मिला के मैं कहूँ तो लोग जमकर सर्दी के मौसम में आने वाले त्योहारों में खाएंगे और चीनी तेल घी पर हाथ आजमाने वाले हैं, वो स्वाद लेंगे इसका, और इससे कहीं ना कहीं किडनी में सिस्ट बनने लगते हैं जो नेफ्रॉन्स में जमा हो जाते हैं। तो कई बार किडनी फेलियर तक की नौबत आ जाती है। पहले हाँ एकदम ठीक। उस सिस्ट से कैसे छुटकारा पाएं? अब इसमें तो ये जो है मल्टीपल सिस्ट हो जाते हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी तक हो जाते हैं। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन तो करना ही। ये हमारे बच्चे इतने मजबूत हो गए हैं, क्या बात है भाई। अब तो आप जन्म से योगी हो गए हो। ऐसे और ऐसे भी कर लो चलो। तो पॉलीसिस्टिक किडनी में सिस्ट, और कम पानी पीने से, लंबे समय तक ब्लड प्रेशर रहने से, किसी को जेनेटिकली भी होता है। तो किसी भी कारण से सिस्ट है तो सिस्टोग्रिट खा ले। पेट खाने के बाद काचनार, गुग्गुल, वृद्धि, बाधिका बटी या करक्यूमिन गोल्ड भी दे देते हैं, उससे भी ये किडनी स्टोन दूर होते हैं। गोखरू का पानी तो पिलाते ही, सो पिलाते हैं। और आपने ठीक कहा। अब इसमें एक बात और जोड़ देता हूँ, बिना योग के भोग करोगे दुखदाई होंगे भोग सभी। जो योग को बिसराएगा दुखदाई होंगे भोग सभी। जो योग को बिसराएगा विषयों के गिरकर, रोगों के गिरकर, खाई में ठोकर पर ठोकर खाएगा। दुखदाई है सब शत्रु हैं ये विषय हैं जितने, दुनिया के भव पार हुआ वही भव पार हुआ। भव सागर से जो जाल में न के फंसा न रहा। तो देखो, एक तो ये अभ्यास पवन मुक्तासन से लेकर के सेतु बंद पादागुष्ठ नासा स्पर्शासन, जितने जिससे बन पाए उतने अभ्यास करने। और कोई बचपन से सर्वांगासन शीर्षासन करता रहे आपकी तरह ज्योत्सना जी स्वामी, तो उसकी तो तन की ज्योति, मन की ज्योति, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। और फिर देखो, जीवन असतो मा सद्गमय तम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय हो जाएगा। तो किडनी की सिस्ट तो ठीक हो जाएगी। अब ज़्यादा घी खाते हैं ना, ज़्यादा तेल खाते हैं, 1-2 चम्मच तो ज़रूरी है। अब तो इससे ज़्यादा खाते हैं ना, ये खतरा है। तो चलो अब उल्टे लेट जाओ। चलो आप भी सब उल्टे लेटो भाई। मेरे साथ यहाँ बहुत से योगी आत्मा है, इन्होंने, चलो भाई साहब आप भी लेट जाओ। आपका क्या नाम है? लेटें और बीमारियों को उल्टा कर दें। अरुण कुमार तिवारी साहब, इन्होंने अपना बीपी भी ठीक कर लिया, अपना शुगर भी ठीक कर लिया,
कोलेस्ट्रॉल भी ठीक कर लिया, बड़े प्रसन्न दिख रहे, दोनों हाथ थोड़े के नीचे लगाओ, चलो ऐसे करें। तो ये जो नमकीन खाते इसमें 30% तेल होता है, कितना परसेंट? सैचुरेटेड एसिड। और जो मीठा खाते हो ना, लड्डू जलेबी, इसमें 50% सीधी चीनी होती है। और ये चीनी देह के लिए, और ये चीनी उधर वाले ये देश के लिए बड़े खतरनाक है। अब फिर भी लोग खाने से बाज नहीं आते। खाना भी है तो योग करके खा लेना। चीनियों से भी योग करके युद्ध लड़ सकोगे, मजबूत रहोगे तो लड़ोगे, नहीं तो फिर घुस जाएंगे। जैसे एक बार बहुत अंदर तक घुस आए थे कई स्टेट्स में, और तेजपुर तक तो असम में आ गए थे। इधर लेह लद्दाख की तरफ भी कोशिश तो की थी, लेकिन उस समय हमारे योद्धाओं ने उनको परास्त कर दिया था। उधर अरुणाचल में भी घुस आए थे। तो खैर, अब बात यह है कि भाई चीनी, सोल्ट और जो है जितने भी ये सैचुरेटेड फैट है ना, ये तो सब बड़ा खतरनाक। स्वामी जी अब ऐसा करते हैं, हेल्दी ऑयल जो नेचुरल ऑयल होता, वर्जिन कोकोनट, सरसों का तेल और गाय का घी, ये तो सबको हमने उपलब्ध करा दिया। बस वही ठीक है। स्वामी जी देखिए, आपने जनरली जो है ओवरऑल किडनी के तमाम दुश्मनों के बारे में बता दिया, लेकिन दर्शकों की आसानी के लिए अब हम एक एक करके अलग अलग बीमारियों की बात करते हैं जिससे किडनी अफेक्टेड होती है और किडनी की परेशानी शुरू होती है। स्वामी जी, एक बड़ा दुश्मन है किडनी का डायबिटीज, और हर 3 में से एक हमारा भारतीय जो है वो डायबिटिक का शिकार है, और इसकी वजह से भी किडनी की प्रॉब्लम होती है। तो डायबिटीज को ही अगर दूर कर दिया जाए तो किडनी भी सुरक्षित रहेगी, यानी जड़ को मिटा लिया जाए। तो डायबिटिक कोई अगर है तो उसे नॉन डायबिटिक कैसे करना है? हाँ, जड़ से रोगों को मिटाना है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक करना है, और इसके लिए सबसे बड़े 2 लाइव एग्जाम्पल तो दर्शिल और अंकिता हैं। थोड़ी ज़मीन पर रखो दर्शिल, अंकिता ऐसे, और ये करो ऐसे और ऐसे। अब इन्होंने पवन मुक्तासन 10-10 मिनट किया, और मंडूकासन भी 10-10, 20-20 मिनट किया। और अब हालात ये है, ये कितनी देर किया था ये वाला? 10 मिनट। अंकिता, हर्षिल कितनी देर किया भाई? 10 मिनट। फिर 10-10 मिनट उत्तान पादासन भी किया इन बच्चों ने। ये करो ये वाला, और ये भी किया था, है ना? चलो उठाओ ऐसे। अब बच्चे तो जो बताते हैं ना उसको कर लेते हैं, अब बड़े और कपाल भाती के साथ करते हैं। और चलो बैठ जाओ। अब ये डायबिटीज को इन्होंने एकदम रसातल में पहुंचा दिया है, मोक्ष कर दिया डायबिटीज का, और इंसुलिन बंद कर दिए दोनों ही बच्चों ने। ये दर्शिल और हर्षिता छोटे छोटे मासूम बच्चों को, अब दर्शिल तो 5 ही साल का है, अंकिता थोड़ी बड़ी हो गई है, 8-10 साल की हो गई है, लेकिन दोनों बच्चों को 2-3 महीने ही पहले हुआ था, तुरंत यहाँ पहुँच गए और डायबिटीज़ से इन्होंने छुटकारा पा लिया है। मैं कहता हूँ जितने दिन बीमारी अंदर पड़ी रहेगी, पनाह दोगे उसको, उतना ही उसकी जड़ें गहरी होंगी, और वह आपके पेनक्रियाज को गड़बड़ कर देती। इधर आओ अंकिता। अब ये दोनों ही बच्चे कितनी देर करते हो? करो, फिर से करो मंडूकासन। कितनी देर? 20 मिनट तक करते हो। और इन्होंने इंसुलिन से छुटकारा पा लिया है। अब इनको लड्डू जलेबी खिला के भेजेंगे। तो नहीं तो इनको मैंने पूछा शुगर क्या होता है, वो जी बस इतना ही पता है, हमको माता पिता मिठाई नहीं खाने देते और कुछ नहीं पता। तो एक तो पेनक्रियाज को एक्टिवेट कर देते मंडूकासन और योग मुद्रासन करो। चलो दूसरा करो, ये वाला, ये वाला मधुनाशिनी। खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद उससे पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है और बॉडी के जो सेल्स हैं वो रिपेयर हो जाते हैं, और बॉडी के रिसेप्टर्स जब रिपेयर हो जाते हैं, उनके सेल डीएनए रिपेयर हो जाते हैं, तो उनके अंदर जब ठीक से ग्लूकोज और ऑक्सीजन एंटर करता है तो फिर डायबिटीज़ अपने आप बैलेंस हो जाती है। स्ट्रेस बढ़ने से भी शुगर होता है, तो वो भी इम्यूनोग्रिड से स्ट्रेस और बॉडी के रिसेप्टर्स दोनों ही ठीक हो जाते हैं। और कपालभाति के साथ मंडूकासन, योग मुद्रासन, और साथ में अनुलोम विलोम भी कराते हैं। चलो बच्चों ये अनुलोम विलोम करो।
ये स्वामी जी दो और बीमारियां हैं, बीपी और बीपी के कॉम्प्लिकेशंस, बस उस पे ही आ रहा था स्वामी जी। की बीमारी, नर्वस सिस्टम की बीमारी भी ठीक हो जाती है जिनके ज़्यादा ही। जी मेरे भाई। स्वामी जी अगर विषय भी आप शामिल कर लेंगे ना तो फिर मुझे यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो आप बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। समझिए आप हमारी समस्या। तो स्वामी जी देखिए, दो और दुश्मन हैं किडनी के। एक तो हाई बीपी। हाई बीपी कैसे किडनी को बीमार करता है ज़रा ये भी समझाइएगा। और एक परेशानी है वज़न ज़्यादा बढ़ जाना। जब कोई मोटा हो जाता है, वज़न ज़्यादा हो जाता है, उसका भी किडनी पर फिर असर पड़ने लगता है। तो ये दोनों चीज़ें कैसे किडनी को अफेक्ट कर रही हैं ये भी बताइए, और दोनों परेशानी को दूर कैसे करना है। जब बीपी ज़्यादा बढ़ता है ना तो सबसे हमारा सेंसिटिव पार्ट है ब्रेन, सबसे सेंसिटिव पार्ट है हमारा हार्ट और किडनी। उस पर जैसे प्रेशर ज़्यादा आता है तो ब्रेन के न्यूरॉन्स, किडनी के नेफ्रॉन्स और हार्ट के हमारे जो वाल हैं उनको वो ख़राब कर देता है। किसी के वाल इसलिए चौड़े हो जाते हैं, फिर किसी के वाल जो है नीड़े हो जाते हैं, उसमें फिर ब्लॉकेज आ जाता है, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम प्रभावित होता है उससे। तो बीपी के लिए मुक्तावटी बीपी ग्रिड तो देते ही हैं। शीशम के पत्तों का रस, शीशम, बेलव और पीपल, ये किडनी के लिए तो अच्छा है ही। ये कहीं शरीर से ब्लीडिंग हो रही है वो भी, और इससे बीपी भी ठीक हो जाता है। पेठी का और लौकी का जूस तो मैंने शुरू में बताया था आपको। मुक्तावटी और बीपी ग्रिड से बीपी कंट्रोल इन्हीं क्योर हो जाता है। 10-10, 20-20 साल से इनको तो जेनेटिक था, है ना। किससे आया था आपको? फादर मदर तो उधर नाना नानी के। अरे फादर मदर नाना नानी, ये तो बहुत है? तो इसका मतलब 2-2, 3-3 पीढ़ियों से चल रहा था। और अब क्या हाल है? आप तो बिल्कुल नॉर्मल हैं? आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। कितना है? क्या चीज़? बीपी? हाँ। बीपी 80-110 रहता है। लो 80-110। और कितने साल से था ये? 2010 में पता लगा था। लो 10 साल पहले, 12 साल पहले की बात है। जी, उसके बाद कोरोना के बाद से योग और आपके पहले थोड़ी मधुग्रीट और ये खाई, फिर उसके बाद हमने देखा कि नॉर्मल। जी, बीपी भी ठीक कर लिया और बीपी जेनेटिक बीपी ठीक कर लिया। जी, अरे मेरे 4 पसलियाँ टूटी हुई, पखौरा भी टूटा हुआ था, लेकिन मुश्किल से 15 दिन मैंने फिजियोथेरेपी कराई, उसके बाद सिर्फ योग किया। पूरा जुड़ गया बच्चे से? हाँ, ये और ज्यादा काम होगा, टूटे फूटे भी जोड़ देते हैं। अब चलो पीछे हो जाओ बच्चों, अब ये करो। हाँ, अब जो मोटे मोटे हैं उनको ऐसे करना है। आप वापस वहीं जाओ, हर्षिल ऐसे, और आप ऐसे करो बाबू। अंकिता जी, आप तो मोटे हो नहीं, आपका पेनक्रियाज अच्छा हो जाएगा इससे। और मोटे मोटे पतले भी। किसने कितना वजन घटाया भाई? 4-4, 5-5 किलो वजन, या एक दिन में 1 किलो वजन घट जाता है मोटे मोटे भाई बहनों का। ये मोटापा भी बीमारियों की जड़ है। ये मोटा ना जो है ये कई बीमारियों को बुला लेता है। मोटे आदमी के शरीर में बीपी, शुगर, थायराइड, फिर आर्थराइटिस, अस्थमा, बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही घुस जाती हैं। तो उसको मेदो हरबटी देते हैं, वेट को देते हैं, गोधन अर्क पिलाते हैं, लौकी और ये पेठे का जूस पिलाते हैं, अनाज नमक मीठा बंद कर देते हैं, और ये 100-200 बार ये घुमाते हैं। उसको थोड़ा धूप में बैठा करके योगाभ्यास कराते हैं, मड थेरापी भी कराते हैं, और शाक सब्जियां फल ज़्यादा देते हैं। एक ये दूसरा अभ्यास है। मोटापा रोज का 1 से 2 किलो कम कर सकते हैं, बस लगन से पूरा 1 घंटे तक नॉन स्टॉप बिना रुके करना है। और जब कंटिन्यू करते हो तो उससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म, अंदर की योगाग्नि पूरी उद्बुद्ध जागृत हो जाती है। और ये जो रोगों की, भोगों की जो आग लगी पड़ी है ना, इससे हम मुक्त हो जाते हैं। कंप्लीट डिटैचमेंट रोगों से, भोगों से, भवबंधनों से, कंप्लीट अटैचमेंट योग से, गुरु से, भगवान से, सत्य से। ऐसे चलो ये, और फिर 2 अभ्यास तो ये आगे पीछे पूरा, और फिर उधर पैर करके चलो। अब ये 3 अभ्यास और करते हैं। अच्छे योगी मिल गए हमें आज। ऐसे छोटे छोटे बच्चे, इन बच्चों के साथ योग करने से ऐसे उत्साह बना रहता है। तो देखो, माता पिता को जब बच्चे हो जाते हैं तो वो बूढ़ा नहीं होने देते, फिर और थोड़े बड़े होते हैं तो फिर पोता पोती हो जाते हैं। बस उन खुद योग करो, उनको साथ साथ योग कराते रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, और अपनी जुबान पर कंट्रोल रखो। ये 2 इंच की जुबान 5-6 फीट के शरीर को तबाह कर देती है। तो जुबान से कह दो,
ऐ जुबान संभल जा, नहीं तो 32 से लगे हुए तेरा कचोमर निकाल दूंगा। तूने बहुत सताया है, मुझे बहुत मोटा बना दिया, खोटा बना दिया। सोटा घुमाओ अब ऐसे, अर्धहलासन का, पादवृत्तासन का, और अपनी जुबान को कह दो अब तक तो तूने मुझे बहुत स्वामी जी सताया, आपकी इजाजत मेरा हो बहुत वजन बढ़ाया, अब तो चला भी नहीं जा रहा। तो मैं अपनी जुबान से एक टॉपिक शामिल कर लूं? कर लो। स्वामी जी, क्योंकि किडनी की परेशानियों की बात हो रही है तो इसमें किडनी स्टोन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जब भी इसका दर्द होता है अचानक से तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। पथरी के दर्द को कम करने के लिए क्या कोई इंस्टेंट उपाय भी है? अगर है तो वो कौन सा है, और साथ ही पथरी खत्म करने के लिए क्या किया जाए? इंस्टेंट उपाय तो देखो इसमें, चलो बच्चों, तो देखो इंस्टेंट उपाय, एक तो हाथ के हथेली में यहाँ बीच से ऐसे दबाएं। ये इधर आओ अंकिता जी, आप भी किडनी का दबाते रहे ना, आपका तो डायबिटीज़ के बाद किडनी भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप मंडूकासन पूरा कर रहे हैं। एक तो यहाँ से दबाएं, ये डायबिटीज़ के लिए तो जो है ये बाएं हाथ में यहाँ से दबाते हैं, ये दबाया था ना ये, और ये किडनी के लिए पॉइंट है। इसको इंस्टेंट दबाएं है, इंस्टेंट बेनिफिट, हाथ में भी पैर में भी। एक बात, फिर दूसरा लीथोम, तीसरा अस्मरिहर क्वाथ, अस्मरिहर रस, चौथा गोखरू का काढ़ा, और मूली का रस मिल जाए और मूली की जो है सब्जी बना करके खा लें। इंस्टेंट बेनिफिट होता है मूली क्षार यवक्षार से, ओहो हो एकदम फायदा। और एक पत्थर चटा तो आजकल सबको बता दिया हमने, पत्थर चटा बहुत ही जोरदार होता है, पत्थर चटा का सेवन करें। तो पत्थर चटा और लीथोम, ये तो किडनी स्टोन से लेकर के गाल स्टोन को भी खत्म कर देता है, इतना ज़बरदस्त है। और जिनको स्टोन बनते हैं ना, थोड़े दिन कैल्शियम वाली चीज़ें थोड़ा कम खाएं, दूध दही थोड़े दिन के लिए, उनको बोलो भाई थोड़ा अब दूसरों को पिला दो, जो जिनको कम मिलता है उनको पिला दो, उनको पूरा पोषण मिल जाएगा, थोड़े दिन बंद कर दो। और पथरी के लिए कुल्थ की दाल का, कुल्थ का काढ़ा तो पहले ही बताया था मैंने। जो गोखरू और कुल्थ तीनों का बना रहे तो किसी किसी को बार बार किडनी में स्टोन बनने की टेंडेंसी हो जाती है। हमने जौ का आटा और जौ का दलिया दिया, इसी को खाया करें। ये ब्लड प्रेशर के लिए, किडनी के लिए और पथरी के लिए ये अप्रतिम है। ये छोटी छोटी चीज़ें। और कपालभाति, अब देखो प्राणायाम के बिना तो बात बनेगी ही नहीं। देखो भस्त्रिका से शुगर, वीट और कैंसर, लो इम्यूनिटी, लंग, हार्ट की प्रॉब्लम सब ठीक होती है लंबा सांस लेने से। भस्त्रिका से शुगर और कपालभाति से किडनी, बीपी और स्टोन की प्रॉब्लम। इस साथ साथ पॉइंट भी दबाते रहे से और जल्दी फायदा हो जाएगा। और पानी पूरा पिए, गर्मियों में लगभग 3 लीटर, सर्दियों में कम से कम 2-2.5 लीटर पानी, और किसी न किसी रूप में कोई ना कोई लिक्विड चीज़, दही, छाछ, जूस, वो जाना ही चाहिए। तो ऐसे एक बैलेंस बना के रखे। जो 4-4, 5-5 लीटर पानी खींचते रहते हैं वो भी किडनी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, और जो कम पानी पीते हैं इससे भी बॉडी में डिहाइड्रेशन और किडनी की प्रॉब्लम्स पैदा होती है। इसलिए संतुलन ही स्वास्थ्य है, संतुलन ही योग है, समत्वम योग उच्यते। तो ये भी छोटी छोटी बातों का और ध्यान रखना पड़ेगा ज्योत्सना जी। स्वामी जी, उपचार के साथ साथ जिम्मेदारी समाचार की है, तो ज़रा एक अच्छा समाचार भी है और खेल की दुनिया से समाचार आ रहा है। एशियन गेम्स के पहले दिन भारत की चांदी हुई है, और वो भी एक नहीं बल्कि 2-2 गेम्स में 2-2 खेलों से इसकी शुरुआत हो गई है। भारत को पहला जो मेडल मिला है वो महिला टीम ने दिलवाया। 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में ये सिल्वर जीता है रमिता मेहुली ने, और आशी ने मिलकर ये मेडल जीता है। एयर राइफल इवेंट में रजत पदक अपने नाम इन्होंने किया है, जबकि रोइंग में अर्जुन और अरविंद की जोड़ी ने सिल्वर मेडल हासिल किया। तो 2 ये अच्छी खबरें थीं जो दर्शकों को पहुंचानी थी।
तो एशियन गेम्स में शुरुआत चांदी के साथ हुई है। हालांकि अभी बहुत सारे पदक आने गौरव बाकी हैं एशियन गेम्स के लिहाज से बात की जाए तो स्वामी जी। अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो शुरुआत है। हाँ, अभी गोल्ड भी आएगा, सिल्वर से आगे भी बढ़ेंगे और योग करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो हम खेलों में भी विश्व विजेता बनेंगे। सभी क्षेत्रों में हमें मीडिया से लेकर के, गेम्स से लेकर के, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से लेकर के, अर्थ जगत से लेकर के, अर्थ शक्ति में, सैन्य शक्ति में, शिक्षा में, चिकित्सा में, सब में विश्व की महाशक्ति बनना है। उस दिशा में हमें आगे बढ़ना और ये सपना 2047 का टारगेट बनाया था, हम तो लगता है 2035-40 तक ही पूरा कर लेंगे। इस तरह से पूरे देश का हम पुरुषार्थ जगा रहे कि योग करो, कर्मयोग करो, पुरुषार्थ करो, योग धर्म, अपने स्वधर्म, राष्ट्र धर्म को का गौरव बढ़ाओ, ऐसे लगे हुए सब। तो एशियन गेम्स में चांदी के साथ बोहनी हो गई है और चांदी से जब बोहनी होती है तो सोना ही सोना फिर गिरता है। तो अब आने वाले वक्त में सोने ही सोने आएंगे। स्वामी जी, अब जो फैक्ट चेक है उसका भी इंतज़ार हो रहा है कि आज आप क्या बताने वाले, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूँ कि कल क्या खास होने वाला है। हार्मोनल इम्बैलेंस खतरनाक, क्यों हो रहे महिला पुरुष शिकार, मोटापा, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक का डर, कैसे कंट्रोल करें थायराइड का डिसऑर्डर, कौन से 10 योग और 5 रामबाण औषधि महीने भर में छुड़ाएंगी थायराइड की गोली। तो कल सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लीजिएगा ताकि हार्मोनल इम्बैलेंस से होने वाली जो तमाम परेशानियां हैं उनका हल, उनका समाधान आपको मिल जाए। और ये चुकंदर पालक, इसका जूस बना दिया है और ये हमारी सेहत के लिए बड़ा अच्छा है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, अच्छी चीज़ें तो खाते पीते नहीं। आज जिसको देखो, अरे इसमें अब हर चीज़ की कैलोरी गिनते रहते हैं और कैलोरी गिनने में लोग इतने बावले हो जाते हैं। अरे भाई, आप पालक का जूस पियो, गाजर का, अनार का, चुकंदर का, ये जूस पियो ना, कितना अच्छा है। लोग क्या पीते हैं, ब्लैक कॉफ़ी और ब्लैक टी पीते हैं। उसके बारे में बताता हूँ। ये बीपी को बढ़ाती हैं और ये बड़ी खतरनाक एसिडिटी को बढ़ाती है। तो स्वामी जी, बहुत सारी अब गलत लोग क्या बातें करेंगे, उबलते हुए पानी में ये, हाँ, बहुत सारी गलत बातें प्रचलित है ना समाज में, उन्हीं का भंडाफोड़ हमें करना है। अब ये वो टी बैग है लग रहा है, ब्लैक टी और ये ब्लैक कॉफ़ी, हाँ, ये ब्लैक टी और ब्लैक कॉफ़ी बड़ी खतरनाक हैं। और हम तो ये जो, अब देखो, मुझे एक ने किसी दिन ना ऐसे ही पिला दिया, बोला आप पी के दे, देखो स्वामी जी आप ऐसे ही हमारी खटिया खड़ी करते रहते हो। तो मैंने पी करके देखा, हो साहब इतनी एसिडिटी बढ़ गई, बाद में वमन करके उल्टी करके पीछा छूटा। तो ये जो है ना, ये ब्लैक टी और ब्लैक कॉफ़ी ये एसिडिटी बढ़ाती हैं। इनका सेवन खास करके जिनका बीपी बढ़ा हुआ है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको एसिडिटी है, उनको तो कतई नहीं करना चाहिए। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा दूध डाल करके जरूर पिया करो। उबाल करके तो दोनों को कतई नहीं पीना चाहिए। ये फैट चेक का एक मैटर तो ये है। और तो उबाल करके नहीं पीना चाहिए, केवल ब्लैक नहीं पीना चाहिए। अब जिनको एसिडिटी नहीं है वो पी सकते हैं। हम तो, आपको आश्चर्य होगा, ये जो अभी मैं बता रहा था ये कॉफ़ी के बारे में, जो ब्लैक कॉफ़ी है, हाँ, लोगों को ऐसी सुनहरी सुनहरी सी अच्छी लगती है। इसका हम एनिमा देते हैं, इसको हम नीचे से डालते हैं तो ये फ़ायदा करता है, ये कैंसर में लाभ करता है। तो आज का फैट चेक पूरा बता दिया है। स्वामी जी, धनिया को लेकर भी बड़ी सारी बातें हैं, ज़रा उसके बारे में भी बताइए। धनिया बड़ा अच्छा है। धनिया की चटनी ये किडनी को बहुत अच्छा कर देती है। इसलिए धनिया आप साग सब्जियों में, दाल में, ऐसे इसको उबालना नहीं चाहिए, इसको ऐसे ही डालना चाहिए। ऐसे ही डाल करके जब इसको खाते हैं
हम तो ऐसे ही खा लेते इसको, तो भी अच्छा लगता है। और इसकी चटनी से हमने लोगों का क्रिएटिनिन 5-6 तक बढ़ा हुआ तो उसको ठीक किया है। स्वामी जी चटनी तक तो ठीक है, लेकिन स्टोन नहीं बनेगा, चटनी से लोग आगे बढ़ गए हैं। बहुत सारे लोग धनिए का जूस पीने लगे हैं और इससे ये खतरनाक हो जाता है, इसमें पोटेशियम की जो मात्रा फिर वो बॉडी में बढ़ने लगती है और फिर वो किडनी के लिए बड़ा ही खतरनाक है। हाँ, तो अति सर्वत्र वर्जित, ये सब जगह बात लागू होती है, अति सर्वत्र वर्जित। अब जो कोई 2-4 दाने डाल करके चाय के मतलब आधी चम्मच चाय पिए तो बात समझ में आती है, आधी चम्मच कॉफ़ी डाल करके पिए, ठोक करके डालते, ठोक करके पीते रहे, कई बार पीते हैं, उससे फिर अंदर शरीर में तबाही पैदा होती है। इसलिए आज इसी से हम पूर्णाहुति कर रहे हैं, अति सर्वत्र वर्जित। योग भी अति में नहीं करना, घी तेल भी अति में नहीं खाना, और औषधियाँ भी, जड़ी बूटियाँ भी अति में नहीं खाना। अति जागरण, अति निद्रा, अति मौन, अति मुखरता, अति वीरता, अति विनय, सब खतरनाक होता है। इसलिए समत्वम योग उच्यते। तो धन्यवाद। और ऐसे ही हम योग के, आयुर्वेद के, प्राकृतिक चिकित्सा के रहस्य बताते रहेंगे और स्वस्थ बनाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।